अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू गेम ऑफ स्पाइसेस। आज हमारी किचन में ग्रीन टिक्का कढ़ाई बन रही है। ग्रीन टिक्का मसाला भी इसे बोल सकते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब मैंने सामने रखे हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए ग्रीन पेस्ट बनाना है। पुदीना लिया है मैंने, इसकी 2 मुट्ठियाँ भर के ले लीजिए, थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी इसमें यूज़ होगी। हरा धनिया लिया है, ये देखिए, ये भी एक बड़ी सी इसकी गड्डी थी। स्टेम्स के साथ ये है क्योंकि इससे फ्लेवर ज़्यादा आता है। 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली हैं। अदरक ली है, ये देखिए। इसके अंदर प्याज या टमाटर यूज़ नहीं होता है, तो अदरक और लहसुन की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे। ये देखिए 3 पीसेस हैं इसके, और 15-20 लहसुन के जवे लिए हैं। इसे मैं ग्राइंडर में डालूंगी और थोड़े पानी के साथ अबाउट 1/4 कप पानी हम डालेंगे और एक स्मूथ सी हमें पेस्ट बना लेनी है। ग्रीन पेस्ट हमारी रेडी हो गई है और अब हमें चिकन को मैरिनेट करना है। इसके लिए मैंने ½ kg चिकन लिया है और ये जो पेस्ट है हम इसके अंदर डाल देंगे। ये बहुत अच्छी, बहुत मज़े की रेसिपी है। अगर आप वर्किंग मॉम्स हैं और प्रिपरेशन वीकेंड पे करके रखते हैं तो भी इसे इस तरह से मैरिनेट करके और एक एयर टाइट बॉक्स में डाल के रखा जा सकता है। और अगर घर में गेस्ट्स आ रहे हैं और पहले से प्रिपरेशन करनी है तो भी इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। और ये रेसिपी रमज़ान में बहुत फ़ायदे की होती है। पहले से मैरिनेशन कर दीजिए और इफ्तारी के टाइम या सुबह सहरी में इस रेसिपी को आप झटपट बना सकते हैं। ये पेस्ट डाल दी है मैंने इसके अंदर, सब कुछ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सब इसके अंदर थी। अब इसके अंदर कलवंजी जाएगी 1 टेबलस्पून, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ज़ीरा पाउडर हम डालेंगे इसके अंदर, ये भी 1 टेबलस्पून है। सॉल्ट 1 टेबलस्पून डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्चें, ये भी 1 टेबलस्पून जाएंगी। ज़ीरा पाउडर है 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून डालेंगे। गरम मसाला पाउडर ये 1 टीस्पून है। ऑयल भी हम इसके अंदर मैरिनेशन में ही डाल देंगे और ये हमें 1/4 कप डालना है। ये देखिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना डाला है। 1/4 कप डाल दीजिए। ये 4 लेमन का जूस है। ये अचार गोश्त की तरह थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है। ये इसके अंदर डाल देंगे और हमें दही डालना है अब इसके अंदर, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और इसको फ्रिज में डाल दीजिए। 2-3 घंटे पहले करके रखिए एटलीस्ट, वरना जितनी देर ये मैरिनेट होगा ओवरनाइट रख दीजिए, 1 दिन रहने दीजिए, 2 दिन, जितना जितना मैरिनेट होता जाएगा चिकन के अंदर इन सब चीज़ों का फ्लेवर जाएगा और उतना ही हमें खाने में मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन टिक्का मसाला हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चिकन है जिसको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, और जब भी आपको इसे रेडी करना है कुछ नहीं, बस एक पैन लीजिए और ये जो चिकन है ये पैन के अंदर डाल दीजिए। और कुछ नहीं करना, बस इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देना है क्योंकि सब चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर है। चेक कर लेते हैं हम इसे कहाँ तक पहुँचा है। अब देखिए चिकन अपनी ही पानी में पक रही है। अब इसके अंदर पानी है तो इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ते हैं। और दूसरी तरफ मैं कोयले को दहकने के लिए रख रही हूँ। पानी जो इसके अंदर था वो ड्राई हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। और अब हम इसको भून लेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि चिकन को हमने पहले भुना हुआ नहीं है, तो हम इसे इतनी देर भूनेंगे कि इसकी जो भी स्मेल है या जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और अब मुझे इसे स्मोक करना है। एल्युमिनियम फॉइल का एक पीस रख रही हूँ मैं यहाँ, और ये कोयला रख दूँगी इसके ऊपर। थोड़ा ऑयल डालेंगे और इसको ढक देना है 10 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह इसको स्मोक आ जाए।
ग्रीन टिक्का मसाला रेडी है। इसे आप नान के साथ, चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।